देखो, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। बेटा आज अपना एक टॉपिक हो गया था भारत में आर्थिक सुधार, उसका टेस्ट लिया गया है ऑफलाइन। तो पहले वो टेस्ट आपको मैं उस टेस्ट का सॉल्यूशन है वो करवा देता हूं। तो पहले टेस्ट का सॉल्यूशन कर लो। देखिए, प्रश्न संख्या 1 दिया है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ कब से हुआ था। तो भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ है वो नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा के साथ हुआ था और ये 24 जुलाई 1991 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में आर्थिक सुधारों का जनक है वो किसे कहा जाता है। तो जवाब, भारत में आर्थिक सुधारों का जनक मनमोहन सिंह जी को कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा आएगा इसमें? स आएगा। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से भारत में आर्थिक सुधारों का भाग है कि भारत के आर्थिक सुधारों में, तो भारत के आर्थिक सुधारों में एलपीजी को अपनाया था। तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण और द विकल्प दिया है, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा बेटा वो द। फिर आप देखें, प्रश्न संख्या 4 दिया है। प्रश्न संख्या 4 दिया है कि भारत में आर्थिक सुधारों के कारण हैं। इसको सही कर लेना कि भारत में आर्थिक सुधारों के क्या कारण रहे हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के क्या कारण रहे हैं? सुधारों के कारण हैं, कारण है। तो भारत में आर्थिक सुधार, मुद्रास्फीति की उस दर का होना, मैंने बताया था कि मुद्रास्फीति की दर 16.7% हो गई थी। विदेशी विनिमय कोष का कम होना, विदेशी विनिमय कोष मात्र 1.1 करोड़ अमेरिकन डॉलर था जो केवल 2 सप्ताह के आयातों का स्टॉक था। अत्यधिक विदेशी ऋण भार का होना, यह भी मैंने बताया था कि भारत की जीएनपी का हमारे ऊपर 60% तक क्या हो गया था? कर्जा हो गया था। तो उत्तर आएगा इसका द, उपरोक्त सभी। फिर प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5 दिया है कि निम्न में से किस उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। तो वस्त्र उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है, शराब के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है, तंबाकू के लिए, दवाइयों के लिए है। वस्त्र उद्योग के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं है। फिर है फेरा, मैंने पढ़ा रखा फेरा एक्ट कब आया था? 1973 में। फेरा है क्या? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, हिंदी में कहेंगे विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। तो फेरा क्या है? विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम। उत्तर विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। प्रबंधन तो फेमा को कहते हैं और फेरा क्या है? नियमन है। तो उत्तर कौन सा आ जाएगा आपका? ए। निम्न में से किस क्षेत्र में 100% विदेशी पूंजी निवेश की छूट है? ये धूत नहीं है, छूट है। सही कर लेना, पेपर में भी छूट है। तो देखिए, रक्षा में 100% है, सेज में भी 100% है, टेलीकॉम में भी 100% है, बीमा में 100 लिखा था या 74? तो बीमा में कितना लिखा था आपने? 74। अगला आप देखें, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 दिया है, लाभांश या ब्याज के उद्देश्य से किया गया विदेशी पूंजी निवेश क्या कहलाता है। तो लाभांश या ब्याज के उद्देश्य से किया जाता वो FII होता है। पढ़ाया था क्या? एक तो क्या होता है? FDI और एक पढ़ाया था FII। FDI तो किसके लिए होता है? लाभ के लिए। और FII होता है लाभांश या ब्याज के लिए। तो उत्तर क्या होगा इसमें? पोर्टफोलियो निवेश। उत्तर होगा ब। फिर है, भारत में सेज अधिनियम कब से प्रभावी हुआ है? लिखवाया मैंने, राजस्थान में तो सेज अधिनियम बताया था मैंने 10 सितंबर 2003 और भारत का बताया था 10 फरवरी 2006। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 10 फरवरी 2006 22 का उत्तर हो जाएगा। फिर आप देखिएगा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आप देखें तो प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 10 कह रहा है, निम्न में से भारत में रुपए के अवमूल्यन का सही वर्ष नहीं है।
तो देखिए रुपए का अवमूल्यन कितने बार बताया था मैंने? 3 बार। पहला 1949, दूसरा 1966, तीसरा 1991। तो देखिए 49 भी सही है, 66 भी सही है, 91 भी सही है, 2003 सही नहीं है। उत्तर कौन सा होगा इसका? द। फिर है प्रश्न संख्या 11 के रुपए के अवमूल्यन का सही अर्थ क्या होता है? तो अवमूल्यन का अर्थ मैंने बताया था, दूसरे देश की मुद्रा की अपेक्षा हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम हो जाना। तो देखिए रुपए की क्रय शक्ति का बढ़ना, ये बढ़ना है, सही कर लेना, बढ़ना, बढ़ना। रुपए की क्रय शक्ति का घटना, अन्य देशों की मुद्रा की अपेक्षा रुपए का मूल्य कम हो जाना। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? सी। दूसरे देशों की अपेक्षा अगर हमारे देश की मुद्रा का मूल्य कम होता है, इसको क्या कहते हैं? अवमूल्यन कहते हैं। फिर आप देखें, व्यापार पर लगे हुए प्रतिबंधों को कम करना या अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोलना क्या कहलाता है? तो बेटा ये क्या कहलाता है? उदारीकरण। उदारीकरण के 3 अर्थ बताया था, शर्तों को सरल करना, प्रतिबंधों को कम करना और देश की अर्थव्यवस्था को अन्य देशों के लिए खोल देना। तो उत्तर आएगा इसमें ए। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 13, निम्न में से निजीकरण के प्रकार हैं। तो निजीकरण पट्टे पर देना निजीकरण है, अधिकृत विक्रेता नियुक्त करना निजीकरण है, प्रबंध निजी हाथों में देना निजीकरण है। तो उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। आपको पता हो तो निजीकरण के मैंने 4 प्रकार बताए थे। पहला लीज या पट्टे पर देना, नंबर 2 अधिकृत विक्रेता नियुक्त करना, नंबर 3 प्रबंधन निजी हाथों में देना और चौथा बताया था बेच देना। तो उत्तर आएगा ऐसे यहां द। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजी हाथों में सौंपना या देना, निजी हाथों में दे रहे हो तो क्या है? निजीकरण है। फिर आप देखिएगा अगला, आप देखें तो अगला प्रश्न है, भारत में विनिवेश कार्यक्रम किस वर्ष लागू किया गया था? तो डिसइन्वेस्टमेंट कब लागू किया गया था? 1991, 92। बताया था क्या? विनिवेश किसका एक रूप है? तो विनिवेश निजीकरण का एक रूप है, विनिवेश निजीकरण का ही एक। तो उत्तर क्या आएगा? ब। 16वां प्रश्न देखे, निम्न में से 16वां प्रश्न है, निम्न में से विनिवेश का प्रकार है। तो विनिवेश कितने प्रकार का पढ़ा था आपने? 3, अल्पमत, बहुमत और पूर्ण। तो अल्पमत विनिवेश है, बहुमत विनिवेश है, पूर्ण विनिवेश है। उत्तर आ जाएगा द उपरोक्त सभी। फिर है प्रश्न है, एक देश की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था से जुड़ना, जुड़ना क्या कहलाता है? अरे बोलो यार, जुड़ना कहलाता है वैश्वीकरण। जुड़ने की प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? जुड़ने की प्रक्रिया है वो वैश्वीकरण कहलाती है। उत्तर क्या आएगा इसमें? से। फिर है प्रश्न संख्या 19, वैश्वीकरण को वास्तविक गति प्रदान करने वाली संस्था है। तो विश्व व्यापार संगठन वैश्वीकरण को वास्तविक गति प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? WTO है। कौन सी है? फिर प्रश्न संख्या 20 आप देखें, प्रश्न संख्या 20 है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई तथा इसका मुख्यालय कहां है? तो WTO की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1995। मुख्यालय कहां है? जेनेवा। मुख्यालय कहां है? तो इसका उत्तर कौन सा होगा? इसका उत्तर होगा, वो होगा सी। तो देखिए ये तो आज का जो टेस्ट पेपर रहा, टेस्ट पेपर के अपने जो 20 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन रहा। दोस्तों कल क्या किया था? कल इसी टॉपिक से जुड़े हुए हमने कुछ क्वेश्चंस दिए थे। उस जो क्वेश्चंस हैं उनको एक बार मैं 30 प्रश्न थे उनको भी सॉल्यूशन करवा देता हूं, कहीं कोई दिक्कत हो तो उसको ठीक कर लेना। देखिए कल